ट्रांजिस्टर यूज एज, तो एम्पलीफायर भी होता है, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर भी कहलाता है, ट्रांजिस्टर स्विचिंग के लिए, और इसलिए तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज के लिए इस्तेमाल होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन रिमेन अनचेंज इवन इफ यू डबल द लेंथ ऑफ द वायर प्रोवाइडेड। तो टेंशन इज वायर डबल, द टेंशन वायर इज डिक्रीज बाय फोर फोल्ड, या टेंशन इज वायर हाफ द टेंशन। तो देखो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सोनोमीटर वगैरह में, अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू। अब ये म्यू जो चीज़ होती है ये बेसिकली तौर पर मास पर यूनिट लेना है, लीनियर डेंसिटी है। तब लेंथ इसको अगर मैं डबल करूँ तो लाजमी तौर पर, अगर फर्ज करें मैं यूँ लिख देता हूँ इसको, मास ओवर लेंथ, तो 1/2 पाई अंडर रूट। अब अगर ये ऊपर चला जाएगा तो कहानी कुछ ये हो गई कि जी अब लेंथ को वो डबल कर रहा है, तो लाजमी तौर पे हमें फॉर्मूला तो यही चाहिए। तो लेंथ के साथ डबल है तो ख़त्म करने के लिए फिर टेंशन को क्या होना चाहिए, आप खुद सोचो कि 1/2 अगर होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब है टेंशन हाफ होगी। तो लेंथ अगर डबल है, टेंशन हाफ है, तो फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स सेल्फ मैग्नीट्यूड, यानी किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। A is the right answer. In the compound microscope, the focal length of eyepiece is dash is then the objective है, तो compound microscope eyepiece का focal length जो होता है वो बड़ा रखा जाता है ऑब्जेक्टिव से। या माइक्रो टेलीस्कोप में इसका उल्टा होता है, पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो स्कोप में आईपीस का जो फोकल लेंथ होगा वो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ के मुकाबले में बड़ा होगा। If the ball, if the bob of simple pendulum replaced by another body, then tension will be। तो भाई अगर बॉडी का या आपका टेंशन का फॉर्मूला जो होता है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, उसका कोई मास से कोई ताल्लुक नहीं है, तो राइट आंसर है सी। विच फिनोमिना डज नॉट सपोर्ट द वेव थ्योरी। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये तो करता है, थिन फिल्म का भी करता है, न्यूटन में बचा का अंदर कॉम्पटेंट ये पार्टिकल नेचर को डेवलप करता है, वेव थ्योरी को नहीं करता। तो डी इज द राइट आंसर। द रिएक्शन इन विच द कंबाइनिंग द लाइटर न्यूक्लाई इनटू द हैवी न्यूक्लाई इज कॉल्ड, यानी ऐसा फिनोमेना कि जिसमें छोटे न्यूक्लाई से मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। बी इज द राइट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम, तो वो कहलाती है इम्पल्स कहलाती है, लीनियर मोमेंटम का चेंज के लिए लीनियर है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। राइट आंसर इज ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस। कौन सा है, तो याद रखें कि जितने भी, आपको भी याद है लॉन्गिट्यूडल वेव में प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, प्रेशर के इफेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता। बी इज द राइट आंसर। A person wearing a vest watch or that keep the correct time in the equator goes the end pole, his watch will be। तो उसका सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कोई नॉर्थ पोल या टाइम से कोई साउथ पोल है, वो ग्रेविटी के ऊपर जो है वो बेस नहीं करता टाइम। तो राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा बी द राइट आंसर। तो ग्रेविटी पे, नॉर्थ पोल या सरफेस ऑफ द अर्थ पे ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो राइट आंसर होगा बी।